सभी को जय माता दी। मातंगी महाकाली दरबार के YouTube चैनल मोड़ेश्वरी कृपा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। निवेदन अवश्य करूंगा कि आप जो भी चैनल से नए जुड़ते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन। आज हम सीधे सीधे ही बात कर लेंगे। बहुत छोटा वीडियो बना रहे हैं आप सभी की जानकारी के लिए। हमने कुछ दिनों पहले एक चंद्र ग्रहण पर वीडियो बनाया था जो भारत में दृश्य नहीं था, परंतु हमने उसमें भी कहा था कि इसका सूतक मान्य नहीं है और जाप किए जा सकते हैं। तब कुछ लोगों ने कहा था कि भाई जी जब भी इस प्रकार की जानकारी हो या कोई ग्रहण लगते हो तो आप उसकी जानकारी हमें दीजिए। तो हमने कहा कि भाई सूर्य ग्रहण की भी जानकारी देना उचित है, हमें देना चाहिए और इसीलिए हम ये जानकारी दे रहे हैं। क्योंकि ये भारत में दृश्य नहीं है तो इसके सूतक आदि का विचार भी नहीं होगा, कोई सूतक मान्य नहीं है। परंतु जिस समय ग्रहण हो रहा है उस समय आपको जप आदि करना चाहिए। कौन से जप करें? जप हमें वही करना चाहिए जिसका हम नित्य जप करते हैं, जैसे गुरु मंत्र का जप करना या कोई विशेष साधना आप करना चाहते हो। भारत में दृश्य है या नहीं वह तात्पर्य नहीं रखता, तात्पर्य रखता है कि ग्रहण लग रहा है, उस समय की वैल्यू है, उस समय की प्रधानता है। सूतक नहीं लगने से हम और विशेष रूप से बच जाते हैं। हमारे पास काफी सारा जो परहेज होता है, नियम होता है, वो नहीं करना पड़ता है। आप सीधे सीधे ही उस समय पर अपना जप कर सकते हैं। देखिए जब सूतक को लेके एक नियम है कि जब ग्रहण हमारे देश में या हमारे शहर में दिखाई ना दे रहा हो तब उसका सूतक वहां नहीं माना जाता है। बिना सूतक के ही ग्रहण काल में जप किए जा सकते हैं। यह बहुत विशेष लाभ वाली स्थिति होती है, क्योंकि सूर्य भी वही है और पृथ्वी भी वही है, चंद्र भी वही है। एक रेखा में आने के कारण ये ग्रहण की उपस्थिति बन रही है। यह तो उससे जो हमारे आध्यात्मिक लाभ है उसमें कोई फर्क नहीं आता। आप रात्रि में कोई पूजा पाठ करते हैं तब क्या ग्रहण नहीं किया जाता? किया जाता है। आप दिन में जो पूजा पाठ करते हैं वह भी ग्रहण किया जाता है। तो ग्रहण के समय जो पूजा पाठ किए जा रहे हैं क्या वो ग्रहण नहीं किए जाएंगे? किए जाएंगे अवश्य ही। ग्रहण के समय पर जप का फल बहुत अधिक होता है। तो ये सूर्य ग्रहण अब कब पड़ रहा है? ये सूर्य ग्रहण पड़ेगा पितृमोक्ष अमावस्या वाली रात्रि को, यानी कि 8:34 से ये लग रहा है और 2:35 तक ये मध्य रात्रि तक रहेगा। इस बीच में आप जप आदि कर सकते हैं। आपको बहुत विशेष समय प्राप्त हो रहा है। इसके अगले दिन ही नवरात्रि लग रही है, सुबह सुबह लोग घट स्थापना आदि करेंगे। तो आपके लिए कितना विशेष मुहूर्त है कि अमावस्या पर भी आप उस जप को कर सकते हैं। आपको देखिए कोई नए मंत्र का जप नहीं करना है, विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि सर्व पितृमोक्ष अमावस्या पर ग्रहण पड़ रहा है। और ग्रहण काल में वैसे भी उन मंत्रों को अधिक जपना चाहिए कि जिनको आपने पहले जपा हुआ है, उसकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो जाती है, वो पहले से ही सिद्ध और जागृत है, वो और मजबूत हो जाता है। लेकिन आप कोई नया मंत्र भी गुरु आज्ञा से उठाते हैं तो बहुत शुभ होते हैं ग्रहण काल में। परंतु यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि ये सर्व पितृमोक्ष अमावस्या की रात को पड़ रहा है। यह ग्रहण अमावस्या जो है पितृमोक्ष अमावस्या पर है। तो नया मंत्र ना उठाएं, ऐसे मंत्र को लें जो आप पहले से जपते आ रहे हैं। वह गुरु मंत्र भी हो सकता है, आपके इष्ट आराध्य का मंत्र हो सकता है, कोई अन्य मंत्र जिसको आप मजबूत रखना चाहते हैं। वैसे भी शावर मंत्रों के लिए तो कहा जाता है कि उनको बार बार जप करके एक्टिव रखा जाना चाहिए। तो आप ऐसे कोई शावर मंत्रों को भी जप सकते हैं ताकि वो एक्टिव रहे। आप अपने रक्षा मंत्रों को यहाँ जप सकते हैं। जो रक्षा हेतु आप मंत्रों को या पाठ को आप करते आए हैं उनको आप कर सकते हैं ताकि वो एक्टिव और एनर्जेटिक रहें और आपको उसकी ऊर्जा मिलती रहे। तो आप अवश्य कीजिए। बस ये छोटी सी जानकारी के लिए छोटा सा वीडियो था। जय मोड़ेश्वरी, बोल बम, जय माता दी। ओम मणिक्यमणावप्लाल्यन्तीं मदालशां मंजुलवाग्विलासां महेन्द्रनीलं द्युतिकोमलाङ्गीं मतं कन्या मनसा स्मरामि।